क्योंकि मुस्लिम भी उसके साथ है और हमारे जो हिंदू भाई है वो भी उनके साथ है। आप भी सहारनपुर से आ रहे हैं? जी सहारनपुर से है। को देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो बसपा का अपना भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ इमरान मसूद के जाने से देखिए, अगर वो खुद गठबंधन का हिस्सा बनती है फिर तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर खुद गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है बहन जी, तो फिर उन्हें इस वजह से काफ़ी नुकसान। सस्पेंड कर देना, देखिए वो उनके बीच की बात है, वो जाने। और जहाँ तक उनका सहारनपुर में उनके नेतृत्व का सवाल है, आपने इतने लोगों से बात की, वो सहारनपुर के बहुत कद्दावर नेता हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों। और मैं समाजवादी पार्टी से बीएसपी और बीएसपी से कांग्रेस पार्टी में वापसी करने वाले इमरान मसूद आखिर क्यों यहां पर कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हुए? क्या इंडिया गठबंधन इमरान मसूद को आखिर आगे रखेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीएसपी ने यहां पर सस्पेंड किया था? इमरान मसूद बड़ा चेहरा है और यहां पर ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो अब दिल्ली जाना है, और उनके समर्थक जो है आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं एआईसीसी दफ्तर, और इनसे जानने का ही प्रयास करेंगे कि आखिर इमरान मसूद की आगे की जो है रणनीति क्या होगी और किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। सर, आपका नाम क्या है? संदीप राणा। सर, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी से बीएसपी और बीएसपी से फिर कांग्रेस में, ये ठीक है? नहीं, जहां हमें मान सम्मान मिलेगा हम वहीं जाएंगे जी। हाँ, जिस पार्टी में मान सम्मान, बहन जी का हमें मान सम्मान नहीं मिला तो बहन जी के साथ नहीं है। अब दीदी का मान सम्मान पहले भी हमारे साथ था, आज भी है, तो हम अब कैसे इमरान मसूद जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो बन चुके हैं जी, आपको लगता है कि आगे रखेगी कांग्रेस उनको? वो तो देखो हाईकमान का मैटर है, जो भी उनका बात हुई है वो उस हिसाब से बात दिल्ली करेंगे। आने का क्या प्लान था? आप लोग सब लोग दिल्ली आए हैं? आज हमारे नेता जो है इमरान मसूद जी जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हम सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इमरान मसूद का भविष्य कैसे देखते हैं आप? वैसे आप उनको समर्थक कर रहे हैं? उनका भविष्य पहले भी उज्जवल था, आज भी उज्जवल है। सहारनपुर जिले का एकमात्र नेता है इमरान मसूद। अब सहारनपुर जिले की बात ना करो, मुस्लिम लीडर, सबसे बड़ी मुस्लिम लीडरशिप जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो इमरान मसूद के नाम से। आप कैसे देखते हैं? सर, आपका नाम क्या है? शिव कुमार राणा। क्यों समर्थन कर रहे हैं आप इमरान मसूद का? आप कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, कैसे समर्थन कर रहे हैं? इससे अच्छे लीडर ही कोई से नहीं, इससे अच्छे लीडर ही कोई नहीं पूरे सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है सर कि जो मुस्लिम वोट बैंक है इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा देगा सहारनपुर का? जी हाँ, इंशाल्लाह 80% इमरान मसूद के साथ वोट है सहारनपुर का। बीएसपी से क्यों? बीएसपी से नाराजगी कैसी थी? सस्पेंड कर दिया, आखिर मसला क्या था? वो तो वो जाना चाहिए, वो हमारे नेता के साथ आम जनता है, हिंदू मुस्लिम सब इसके साथ हैं। आपको देखने को यहाँ देख ही रहा, सब कुछ है यहाँ। ये ऐसे नेता हैं जो हर बिरादरी को सम्मान देते हैं। कहते तो ये कि जब कहीं जगह नहीं मिलती तो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, क्या सही है सर? ऐसा कुछ नहीं है, वो लीडर हैं, कोई मामूली है, पब्लिक से जुड़े हुए आदमी हैं, और जो आदमी पब्लिक से जुड़ा हो जहाँ भी जाएगा उसका समर्थन वहीं रहता है। अब जैसे समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ही क्यों चुना? सवाल ये रहेगा सर। नहीं, ये तो लीडर ही बताएंगे, हम इस बारे में। जहाँ भी सम्मान मिलेगा, नेता है वो, कोई आम आदमी तो है नहीं, वो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का नेता है, जहाँ भी सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। कांग्रेस में वापसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो है इमरान मसूद का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता है, और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सहारनपुर का इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पर इमरान मसूद को आप कमजोर मत समझिएगा। अगर कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए कुछ सोच रही होगी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। % सीट निकाल देगा, 99%, क्योंकि मुस्लिम भी उसके साथ है और हमारे जो हिंदू भाई है वो भी उनके साथ है। आप भी सहारनपुर से आ रहे हैं? जी सहारनपुर से है, निकले थे? बेट से सुबह निकले थे जी, 11 बजे। 500 गाड़ियाँ हैं जी, 500 गाड़ियाँ हैं। कैसे देखते हैं आप इमरान मसूद को जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं? अब क्या टिकट मिल पाएगा उनको? जहाँ भी जाएंगे वहीं जाएंगे, उनके पीछे वहीं रहेंगे, हमारा मानना ही होगा। मतलब उनकी साथ रहेंगे अब, और 99% सीट निकाल लेंगे। और भी लोग सर वहाँ से मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मसला पूरा क्या है, बीएसपी पार्टी का सस्पेंड करने का क्या मकसद हो सकता था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सर, आप कैसे देखते हैं इमरान मसूद का कांग्रेस पार्टी में आना, बीएसपी से सस्पेंड कर देना, ये कैसे देखते हैं? बीएसपी से सस्पेंड कर देना, देखिए वो उनके बीच की बात है, वो जाने।
और जहाँ तक उनका सहारनपुर में उनके नेतृत्व का सवाल है, आपने इतने लोगों से बात की, वो सहारनपुर के बहुत कद्दावर नेता हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों। और मैं आपको बताऊं, मुझे वो पहले 2018 में पार्टी में लाए थे। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड एक्स एम्बेसडर हूँ। वो मुझे यहाँ पार्टी में लाए थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ज्वाइनिंग कराई थी और आज मैं उनकी ज्वाइनिंग में दोबारा यहाँ शामिल हो रहा हूँ। मैं उनके साथ था और जब वो थोड़े दिनों के लिए बसपा चले गए या सपा चले गए। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस हो चुका है, समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे, कांग्रेस को ही क्यों चुना सकते? गठबंधन एक जेनरिक चीज की बात कर रहे हैं ना आप, तो उसमें तो गठबंधन का कोऑर्डिनेशन एक अलग है, पार्टी का कोऑर्डिनेशन अलग है। तो यहाँ उनका जो ज्वाइनिंग है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, तो वो भी गठबंधन का हिस्सा है। और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, उनका काम है ये डिसाइड करना कि उनको किस तरह की जिम्मेदारी पार्टी देगी। बीएसपी को ये झटका है या फायदा है? बीएसपी से एकदम सस्पेंड कर देना, बीएसपी पार्टी बीएसपी को देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो बसपा का अपना भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ इमरान मसूद के जाने से देखिए, अगर वो खुद गठबंधन का हिस्सा बनती है फिर तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर खुद गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है बहन जी, तो फिर उन्हें इस वजह से काफी नुकसान होना है। इमरान मसूद जो हैं, उनकी चुनौतियां क्या रहेंगी और क्या रणनीतियां रहेंगी, इसका भी जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन अब किन चुनौतियों को जो है सामना करते हुए तमाम रणनीतियां सहारनपुर की जनता और देश के लिए बनाते रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम करेंगे कांग्रेस पार्टी में आने के बाद? इमरान मसूद जिस पार्टी में जाते हैं उसमें सबसे पहली बात है कि एक जन समूह लेके जाते हैं। पार्टी का जन आधार अपने आप 80% बढ़ जाता है। अगर आप 10% के ग्राफ पे हो तो 80% वोट बैंक जिलेगा और इमरान मसूद के साथ ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, मुस्लिम एक मुद्दा लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। ये 2014 के बाद से हुआ या उसके पहले भी था, या सच में इसके साथ राजनीति की जा रही है? ये अदर पार्टी वाले कहते हैं, जबकि हमारे गुरु काजी रशीद मसूद ये कभी नहीं सिखाया गया, हिंदू मुस्लिम को बराबर की इज्जत दे गए। वो ऐसे ही उनके औलाद है ये इमरान मसूद, वो भी ऐसे सम्मान दे रहे हिंदू मुस्लिम को, तो इसलिए इनकी राजनीति कभी खत्म हुई ना होगी। सर, ये माहौल कैसे जो है खत्म होगा, जो एक माहौल यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है देश में, आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल का तो देखो, बात सुनिए, आप मीडिया वाले कोई कभी किसी के लिए कुछ उछाल दो, किसी के, ये तुम्हारी अपनी सोच है। आम पब्लिक अपनी जगह स्थिर है, चाहे कोई पार्टी। क्या अभी रमेश बिधूड़ी ने जो है अभी बयान दिया था, तो आपने कहा कि पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर लिया गया। हम तो सवाल पूछेंगे आपसे, जो विपक्ष और पक्ष रख रही है। नहीं, विपक्ष क्या कर रहा है, पक्ष क्या कर रहा है, बात यह है, पब्लिक की अपनी धारणा होती है। जो भी धारणा है, माना किसी के प्रति है, किसी के प्रति है। दानिश अली को आपने देखा होगा किस तरीके से जो है रमेश बिधूड़ी के द्वारा जो है टारगेट किया गया था, तो यहाँ पर यही आरोप लगाया गया है अलायंस की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से, कि ये पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है। क्या आरोप सही है? नहीं है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी का ये फंडा चल जाता है हिंदू मुस्लिम। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। उसके अलावा विकास की बात कर लो, उनसे कोई बेरोजगारी के ऊपर बात कर लो, उनके साथ किसी भी तरीके से बात कर लो, वो कहीं भी बात नहीं करते। वो सिर्फ धर्म और जाति पे शुरू कर देते हैं। अब 2024 के चुनाव नजदीक आ गए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष का एक और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है संजय सिंह को लेकर। संजय सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी आवाज जिसने अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछ लिए, एक ऐसी आवाज जिन्होंने जो है सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछ लिया कि देश में महंगाई बेरोजगारी क्यों है, एक ऐसी आवाज संजय सिंह जिन्होंने जो है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ता को घेरा है, यानी कि भाजपा पार्टी को घेरा है, लेकिन यहाँ पर जो है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईडी और जो सीबीआई है वो दुरुपयोग कर रही है, या ये मान लिया जाए कि ईडी सीबीआई जो है सरकार के दबाव में है? इस मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और क्यों यहाँ पर इंडिया अलायंस को जो है कमजोर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग सहारनपुर से आए अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बताने के लिए, और यहाँ पर इमरान मसूद को जो है समर्थन देने के लिए। सर, आपसे ही जानेंगे कि अभी जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है, या फिर तानाशाही है, या फिर सच में गलती की थी, शराब बेचकर दिल्ली में तो फंस गए? ये देखिए, आप संजय सिंह नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद ईडी का तो ऐसा हो गया कि एक डर दिखाने वाली बात है कि कुछ भी अगर कोई अलग चलेगा तो ईडी, कुछ भी कोई अलग करेगा तो ईडी। मतलब राजनेताओं को जबरदस्ती दबाव में, अच्छे नेताओं को भी जबरदस्ती दबाव में डाल के
आप राजनीति का बिल्कुल वो वध कर रहे हो, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रहे हो। आप कैसे देखते हैं, कैसे एक लोकतंत्र की हत्या है? ईडी अपना काम कर रही है, भाजपा सरकार अपना काम करवा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है कि सच में यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या है जी। जो भी आवाज उठाता है हक के मामले में तो उसकी लोकतंत्र की हत्या ही, उसे ईडी के द्वारा अंदर कर दें या कुछ भी कर दें, इन पे ये हथियार है। यानी 24 के पहले ये सब कुछ किया जा रहा है। जी यही मान लीजिए आप। और भी लोगों से जाने कि 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव जिस तरीके